देखिए, जनता अपेक्षा रखती, जिन भी नेताओं से उन्हें थोड़ी सी भी उम्मीद होती। ये आपके प्रोटेस्ट में भी आपने देखा कि मैंने लोगों को सुना, वहां मैं मौजूद था। उन्होंने नीतीश जी से मांग की, उन्होंने चिराग जी से, मांझी से मांग की, उन्होंने भाजपा से मांग नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा अपने विचार से बदल नहीं सकती। लेकिन नीतीश जी, चिराग जी और इनका पुराना इतिहास ये कहता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर सेकुलरपन था। तो इस आधार पर उनसे अपेक्षा की है कि भाई वो अपना समर्थन केंद्र सरकार से वापस लेके, और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है जिसके जरिए मुसलमानों में ये चिंता पैदा हो गई है, और क्यों ना हो, उन्होंने देखा है कि सरकार ने लगातार उनके ऊपर हमले किए। कई बार कोर्ट को जो है, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, एक समय आया कि दुकानों पर नाम लिखवाए गए, फिर कोर्ट ने रोक लगाई। एक समय आया कि कोई भी अपराध हुआ, अपराध किसी ने किया, आरोपी कोई बना, नाम मकान किसी के था, लेकिन वो मकान पूरा जमीदज कर दिया गया। बाद में कोर्ट ने जो है सरकार को कहा, कई बार जो है गिरफ्तार कहीं से किया और पुलिस ने गोली मार दी। तो सरकार की कथनी करनी से इस देश का बच्चा बच्चा वाकिफ। तो उनको ये चिंता है कि इस बिल की आड़ में उनके जो अधिकार हैं उनको छीनने का प्रयास सरकार कर रही है, और वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने आंदोलन के जरिए सरकार तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। आज हम लोगों ने समर्थन दिया और हमने ये बात सरकार के सामने जो है उस मंच से मांग की कि सरकार इस मांग को माने। जो इतने सारे संगठन देश के इकट्ठे होकर इस मांग को कर रहे हैं, तो इस बिल को जो है और इस बिल के पीछे जो उनकी मंशा, दोनों को रोकने का काम करें। अब देखते हैं सरकार क्या करती। यार, पिछले 20 दिन की 8-10 घटनाएं तो मेरे पास हैं, जिनमें कई लड़कियों का रेप हुआ है, कई हत्याएं हुई हैं। सब SC ST OBC के लोग हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो तो ये भी कह रहे थे कि सरकार को हराने के लिए वो अलायंस में चले गए थे, इंडिया अलायंस में, फिर वो वहां से वापस आ गए। तो आपके अब उनकी कौन सी बात को मैं सही मानूं? वो वाली जब वो जाके इंडिया अलायंस की मीटिंगें कर रहे थे, या ये वाली कि वापस आके वो मुख्यमंत्री बनके जो है यहाँ NDA की सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं तो नीतीश जी के लिए से आग्रह करता हूं कि उनके पास मौका है हिस्ट्री में उनका नाम लिखे जाने का। कई बार हिस्ट्री जब लोग पढ़ेंगे तो याद करेंगे कि ऐसे समय पे नीतीश जी ने सही फैसला लिया। बड़ा आसान है कहना कि हम आपके हितैषी हैं, आपकी कथनी और करनी स्पष्ट करती है आप किसके कितने हितैषी हैं। आज जो हालात हैं, मैंने तो उस मंच से अपनी बात खत्म करते हुए कहा है कि जब तक ना बदले जालिम हुकूमत के मिजाज, एहतजाजो एहतजाज एहतजाज, ये तब तक जारी रहेगा जब तक जालिम हुकूमत अपनी गलत सोच को बदलने देती। अब तो सौगातें मोदी के नाम से ईद के अवसर पे मुसलमान गरीब मुस्लिम को दिया जा रहा है, दी जा रही है, कहा जा रहा है ये सिंबलाइज करता है कैसे सबका साथ सबका विकास होगा। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। इधर एक तरफ वक्फ के जरिए सब कुछ छीनने काम कर रहे हो, उधर दूसरी तरफ ईदी देने की बात कर रहे हो, धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रहे हो, नमाज पढ़ने तक के अधिकार को आप, एक सायरन बज के थोड़ा सा वो फायदा हो जाता है, उस सायरन तक पे आपने रोक लगवा दी, और आप ईदी देने की बात करते हो। क्या कमाल की बात करते हो। मैं जितना जादूगरी का खेल भारतीय जनता पार्टी करती है, शायद ही कोई पार्टी भविष्य में कर पाए इनका मुकाबला। सर, आप यूपी से आते हैं, महाकुंभ में देखा जा रहा है कि जो मरने वालों के परिवार जन हैं, कई अभी तक कंपनसेशन का वेट कर रहे हैं, कितने लोगों को अभी तक कंपनसेशन? यार, मुझे डर है तुम्हारे घर पे ईडी का छापा ना पड़ जाए। ईडी, इनकम टैक्स वाले मेरे यहाँ से पहुंचने के बाद तुम्हारे घर ना पहुंच जाएं, ऐसी खबरें मत चलाओ। 1800 से ज्यादा लोग मिसिंग है, 1800 से ज्यादा। ये खोया पाया का डाटा है, और सरकार ने 30 लोगों की लिस्ट लगा के वहीं बात खत्म कर दी। मैं तो वहीं से रहता हूं, मेरी तो जानकारी में लोगों के सामने शर्तें रखी गई कि डेड बॉडी तब मिलेगी जब आप ये कहोगे कि ये नॉर्मल डेथ हुई है, और तब आपको डेड बॉडी मिले, वरना यहीं कर देंगे अंतिम संस्कार। किस तरह से लोगों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया गया है। जब मैं इस बात को कहूंगा तो सरकार कहेगी कि मैं जो भव्य कुंभ किया मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी के जन हानि होगी किसी भी कार्यक्रम में तो उसका जवाब सरकार से मांगना पड़ा, क्योंकि सरकार ने बहुत मोटा पैसा कुंभ के आयोजन में लगाया था और विश्वास दिलाया था कि आयोजन भव्य होगा, लेकिन वहां इतने लोग मिसिंग है, इतने लोगों की जान चलेगी, इसका जवाब भी तो सरकार ही देगी। ऐसा थोड़ा ही कि भाई जो अच्छा वो आपका, जो बुरा वो किसी और के पल्ले। सरकार आपकी, आप ही को जवाब देना पड़ेगा ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देना ही नहीं है ना। इनकी बातों में आके हमारे SC ST OBC के लोग मन में यह संकल्प लेके कि हमारे जीवन में मुक्ति मिलेगी, वहां चले गए। अब SC ST OBC के लोगों को
कंपनसेशन ना देना पड़े, इसलिए उनको जो है उनकी मिसिंग को भी अब वो लोग कहां चलेंगे, मिसिंग है कहां। अब तो कुंभ को खत्म हुए भी लगभग 1 महीना, 26 तारीख में आखिरी स्नान था, 1 महीना बीत गया, आज 26 तारीख है। आप बताओ कि अब तक वो लोग कहां हैं। तो सरकार का इंतजाम क्या था, सरकार का एडवर्टाइजमेंट क्या था, सरकार की सरकारी मशीनरी क्या कर रही थी। सच ये है कि सरकार ने सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के जरिए किया और सिर्फ वहां वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के वीआईपी मूवमेंट को मजबूत करने का काम, दिखावा करने का काम किया। असल तो धर्म का भी मजाक उड़ाने का काम इस सरकार ने किया है। ये तो नोटिस किसी को भी आ सकता है। मैंने तो आपके लिए भी चिंता की कि कल आपके पास कोई नोटिस ना आ जाए या पीटीआई वालों के पास कोई नोटिस ना पहुंच जाए। तो मैं फिर भी कहूंगा कि ऐसे जुल्म का सामना भी हमें डटकर करना है।